14 अप्रैल 2009 जुलिसा ब्रिस्मैन कोपली मेरिट होटल जाती है अपने क्लाइंट से मिलने, जिसे वो प्राइवेट बॉडी मसाज देने वाली थी। लेकिन वहाँ पहुँचते ही जुलिसा का क्लाइंट उसे गन दिखाकर ये बोलता है, अब जो भी मैं बोलूँ वैसा ही करना, वरना आई विल किल यू। और जुलिसा को जिप टाइज बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जुलिसा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसका क्लाइंट उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। जुलिसा हैड ब्लंट फोर्स ट्रॉमा टू द हेड एंड उसको 3 गोलियां लगती है। जुलिसा का क्लाइंट उसे होटल के हॉलवे में मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग जाता है। फिलिप मार्कोफ 23 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट जो न्यूयॉर्क के एक स्मॉल टाउन शेरिल में पला बड़ा था। बचपन में फिलिप अपनी मदर सूजन और अपने स्टेप डैड के साथ रहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स रिचर्ड मार्कोफ और सूजन मार्कोफ का डिवोर्स हो गया था जब फिलिप एलिमेंट्री स्कूल में था। फिलिप एक नॉर्मल लड़का था जिसे सब पसंद करते थे। उसके आसपास के लोग उसे पोलाइट और रिस्पेक्टफुल समझते थे। अपने हाई स्कूल में फिलिप पॉपुलर एंड गुड लुकिंग लड़का था जिसे सब पसंद करते थे। साथ ही में फिलिप पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छा था। हाई स्कूल के बाद वो मेडिकल में अपना करियर परस्यू करता है। ही वॉज अ प्री मेड स्टूडेंट इन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एल्बनी। अपने हाई स्कूल के दौरान फिलिप अपनी गर्लफ्रेंड मेगन से मिलता है। अपने ग्रेजुएशन के बाद फिलिप अपने लेटर स्टडीज के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में एडमिशन लेता है और फिलिप के साथ मेगन बोस्टन मूव हो जाती है। ऑल्दो मेगन का बोस्टन में किसी भी मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था, पर वो फिलिप के साथ अपना रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फिलिप के साथ बोस्टन आ जाती है। बोस्टन में फिलिप मेगन को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और 14 अगस्त 2009 को वो अपनी मैरिज प्लान करते हैं। अभी तक आपको सब कुछ सही लग रहा होगा, लेकिन ये फिलिप की नॉर्मल लाइफ थी। इसके साथ फिलिप एक ऑल्टरनेट लाइफ जी रहा था। वो एडल्ट वेबसाइट पर होमोसेक्सुअलिटी और अपने डिफरेंट सेक्सुअल अर्जेस पूरी करने की कोशिश करता था। वो अपनी पिक्चर्स इन वेबसाइट पर अपलोड करता था और दूसरे यूजर्स को मैसेज करता था टू अरेंज मीटिंग्स। और इन सब के बारे में उसकी फियोंसे को कुछ भी नहीं पता था। इस दौरान फिलिप क्रेग्सलिस्ट पर यूजर्स को रीच आउट कर रहा था, स्पेशली फॉर ट्रांस। इसके अलावा वो खुद को वुमन बता के भी काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश करता था, लेबलिंग हिमसेल्फ। एक दिन 29 ईयर ओल्ड त्रिशा लेफ्लर जो एक सेक्स वर्कर थी, वो क्रेग्सलिस्ट पर अपनी सर्विसेज के लिए एड पब्लिक करती है अंडर द नेम वेलरीन। अप्रैल 10, 2009 को त्रिशा को एक क्लाइंट का कॉल आता है और वो वेस्टर्न कोपली प्लेस होटल जाती है, जहां त्रिशा को उसका क्लाइंट फिलिप मार्कोफ मिलने वाला था। त्रिशा जैसे ही रूम के अंदर जाती है, फिलिप उसे गन दिखाकर उसे जिप टाई से बांध देता है। उसके $800 क्रेडिट कार्ड्स और उसके अंडरवेयर्स ले लेता है। अपने ग्लव्स उतार कर वो त्रिशा के मुंह पर डक्ट टेप लगाता है और उसके फ़ोन से खुद का नंबर डिलीट करता है और वहाँ से चला जाता है। फिलिप को लगा कि त्रिशा एक सेक्स वर्कर है, इसलिए वह पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी, पर त्रिशा वहाँ से निकलते ही पुलिस कंप्लेन करती है। पुलिस त्रिशा को होटल की CCTV फुटेज दिखाती है, जिसमें त्रिशा फिलिप कैसा दिखता है ये आइडेंटिफाई कर देती है, पर फुटेज ग्रेनी होने के कारण फिलिप का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। 3 दिन बाद अप्रैल 2009 को जुलिसा ब्रिस्मैन क्रेग्सलिस्ट पर अपने प्राइवेट मसाज सेशन के लिए एड पब्लिक करती है। 14 अप्रैल 2009 को जुलिसा के पास एक क्लाइंट का ईमेल आता है जो उसकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड था और वो कोपली मेरियट होटल जाती है अपने सेशन के लिए। उसी होटल में कुछ रूम छोड़कर जिल स्टर्न स्टे कर रही थी। उनको अचानक से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो अपने रूम से बाहर निकल कर देखती है तो उन्हें जुलिसा ब्रिस्मैन की बॉडी दिखती है जो हॉलवे और रूम के बीच खून से भरी हुई पड़ी थी। फिलिप ने जुलिसा के साथ भी वही किया, उसे गन दिखाकर रोब करने की कोशिश करी, लेकिन जुलिसा ने फाइट बैक किया और फिलिप ने उसे 3 बार शूट करा। जुलिसा के हाथ में जिप टाइज थी और उसके बॉडी पर 3 बुलेट होल्स, और इसके अलावा रूम में 2 बुलेट होल्स मिले। जिल स्टर्न के वहां पहुंचने से पहले ही फिलिप वहां से भाग चुका था। जुलिसा की डेथ कुछ देर बाद बोस्टन मेडिकल सेंटर में हुई।
जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, होटल की सीसीटीवी फुटेज में उन्हें सेम डिस्क्रिप्शन का आदमी दिखा जो 3 दिन पहले त्रिशा लेफ्लर के केस में दिखा था। पुलिस ने त्रिशा से आइडेंटिफाई कराया और त्रिशा ने कंफर्म किया कि ये सेम आदमी है। फिलिप ये सब क्यों कर रहा था? उसके स्टूडेंट लोन के कारण या उसकी कोई सेक्सुअल अर्जेस थी जो जुलिसा के केस में सर्कमस्टेंसेस के कारण एक्सकेलेट हो गई। फिलिप ने जो ईमेल जुलिसा ब्रिस्मैन को भेजा था, पुलिस ने उस ईमेल से सेंडर का आईपी एड्रेस ट्रेस किया और पता लगाने की कोशिश करी कि वो ईमेल कहां से आया है। त्रिशा के फोन से उसने खुद का नंबर डिलीट कर दिया था, पर सर्विस प्रोवाइडर के पास अभी भी उसका नंबर था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 2009 सिंथिया मेल्टन, एक एक्सोटिक डांसर, क्रेग्सलिस्ट पर एक एड पब्लिक करती है लैप डांस के लिए, जिसे फिलिप देखता है। सिंथिया होटल जाती है। फिलिप उसे गन पॉइंट पर जिप टाई कर रहा था। तभी सिंथिया का हस्बैंड, जो उसका मैनेजर भी था, उसको यूजुअल सेफ कॉल करता है, लेकिन सिंथिया वो कॉल रिसीव नहीं करती। सिंथिया का हस्बैंड हॉलवे में ही था। वो जल्दी से एक्स्ट्रा की से गेट खोलता है और फिलिप को गन के साथ देखता है। वो सिंथिया को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिलिप भी डर के कारण वहाँ से भाग जाता है। सीसीटीवी में फिलिप वापस दिखता है एंड पुलिस नाउ नो दैट ऑल दीज केसेस आर कनेक्टेड। 2 दिन बाद पुलिस को आईपी एड्रेस से एक नाम मिलता है, फिलिप मार्कोव। पुलिस को आईपी एड्रेस से नाम और एड्रेस का पता चलता है और पुलिस फिलिप के अपार्टमेंट बिल्डिंग पर पहुंचती है, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था कि फिलिप ही वो आदमी है, इसलिए पुलिस अभी उस पर सिर्फ नज़र ही रख सकती थी। जिस वक्त पुलिस फिलिप पर नज़र रख रही थी, फिलिप मेगन और लगेज के साथ किसी कसिनो के लिए जा रहा था जो दूसरे स्टेट में था, लेकिन बिना कंफर्मेशन के पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती थी। पुलिस त्रिशा से फिलिप का आइडेंटिफिकेशन कराती है जो पॉजिटिव निकलता है। फिलिप और मेगन I-95 हाईवे पे थे जब पुलिस ने फिलिप की कार को चारों तरफ से घेर लिया और फिलिप को अरेस्ट किया। मेगन को कुछ नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। मेगन ने पुलिस को कहा उन्होंने किसी गलत आदमी को पकड़ा है। मेगन ने पुलिस को यह भी बोला कि फिलिप ही वुडंट हर्ट ए फ्लाई। फिलिप के फिंगरप्रिंट त्रिशा पे यूज़ करी गई डक्ट टेप और उसके फ़ोन से मैच होते हैं। उसके अपार्टमेंट से काफ़ी एविडेंस मिले। उसके अपार्टमेंट से सेम टाइप के जिप टाइज और डक्ट टेप मिले जो क्राइम सीन पर थे। उसके पास त्रिशा के क्रेडिट कार्ड्स मिले। पुलिस को मर्डर वेपन, फिलिप की गन, एक बुक ग्रेस एनाटॉमी से मिली जिसे फिलिप ने होलो आउट कर रखा था। उसके बेड के नीचे पुलिस को 6 पेयर्स ऑफ वुमेन अंडरवेयर मिले। 21 अप्रैल 2009 को फिलिप मार्कोव चार्ज्ड विथ मर्डर एंड 2 आर्म्ड रॉबरी एंड उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया। इन सब के बाद मेगन ने फिलिप से मैरिज कॉल ऑफ कर दी। अपने अरेस्ट के 6 दिन बाद फिलिप ने अपना पहला सुसाइड अटेम्प्ट किया। दूसरा अटेम्प्ट मेगन के ब्रेकअप के बाद। तीसरा अटेम्प्ट अगस्त 15, 2010 उसके ट्रायल के 7 महीने पहले उसने अपने एंकल, रिस्ट, नेक एरिया में कट्स मारे, अपने मुंह में टॉयलेट पेपर स्टफ किया और प्लास्टिक बैग से खुद को सफोकेट कर लिया। मरने से पहले उसने प्रिजन की दीवार पर लिखा अपने ब्लड से मेगन एंड पॉकेट। तो यहाँ पर क्रेगलिस्ट किलर की स्टोरी पूरी होती है। फिलिप ने यह सब क्यों किया? अपने स्टूडेंट लोन और गैम्बलिंग डेट्स के कारण, या उसकी कोई सेक्सुअल अर्जेस थी टू फील डोमिनेंट? पर उसने किसी भी विक्टिम के साथ सेक्सुअल वायलेंस नहीं किया और उसने चुराए भी बस $800 थे। ये केस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि फिलिप ने ये सब क्यों किया जब उसके सामने इतना ब्राइट फ्यूचर था। वो एक डॉक्टर बनने वाला था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।